बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको जोड़ों में, पट्ठों में या फिर आपकी हड्डियों के अंदर कमज़ोरी रहती है तो आपको कौन सी ऐसी 5 ग़िज़ाएँ हैं जो कि अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए, जो कि आपके घुटनों के लिए, आपके जोड़ों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घुटनों में दर्द होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, घुटनों की ग्रीस कम हो जाना। जब कभी भी हमारे घुटनों में ग्रीस कम हो जाए तो जब हम अपने एक्सरे करवाते हैं, नॉर्मली हमारे एक्सरे इस तरह के होने चाहिए कि हमारी हड्डियों के बीच में खला होना चाहिए, ताकि जब हम मूवमेंट करें, जब हम चलें फिरें तो हमारी ऊपर और नीचे वाली हड्डी आपस में ना रगड़े या फिर इसके ऊपर किसी भी किस्म की फ्रिक्शन नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे के अंदर हमारे एक्सरे इस तरह के आ जाते हैं, हमारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है और ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। कुछ लोगों के टोटली दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, बोन ऑन बोन होता है, और कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि एक साइड के ऊपर इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं और इस इशू को हम कहते हैं आर्थराइटिस, या फिर जो जोड़ होता है इस तरह का उसे हम आर्थराइटिक नी जॉइंट कहते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए हमने फोकस करना है ऐसी ग़िज़ाओं के ऊपर जो कि हमारे घुटनों के बीच में मौजूद, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, इसकी रिपेयर कर सके। तो सबसे पहली जो चीज़, जब भी हमें ये वाला मसला है, हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो सबसे पहली चीज़ देते हैं वो देते हैं हमें कैल्शियम। ऐसी सुपर फूड जो कि कैल्शियम से रिच होती है, कैल्शियम से भरपूर होती है, वो है हमारे पास सफ़ेद तिल, जिसे हम सेसमे सीड्स कहते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि घर में जब सैलड वगैरह बना हुआ हो, आप उसके ऊपर छिड़क के ले सकते हैं। रोटी बन रही है तो उसके पेड़े के अंदर ऐड कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनको हल्का सा भून के फिर आपने इस्तेमाल करना है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, सो आपको जो कैल्शियम की मेडिसिन हैं, अगर आप वो पहले ले रहे हैं तो अपनी मेडिसिन को लाजमी कंटिन्यू रखिएगा। ये ना कीजिएगा कि मेडिसिन स्किप करके आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल शुरू कर दें। लेकिन अगर आपकी मेडिसिन के अंदर आपको डॉक्टर ने कैल्शियम लिख के दिया तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आपने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, लाइक बड़ी आंत के अंदर इरिटेशंस हों या प्रॉब्लम्स हों, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है कि इसको हजम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरह का इशू नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 जो हमें खाना चाहिए जो कि कार्टिलेज के रिपेयर के लिए, वो है हड्डियों का शोरबा, जिसे हम बोन ब्रोथ कहते हैं। अगर आप बोन ब्रोथ का इस्तेमाल हर 2 या 3 दिन में एक दफ़ा लाजमी करते हैं तो ये आपकी हड्डियों के अंदर कोलेजन की कमी नहीं होने देता। ऐसे लोग जिनको घुटनों की ग्रीस का मसला है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि कोलेजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कोलेजन हमारे हड्डियों की और हमारी कार्टिलेज की साख्त या स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन लोग कोलेजन की मेडिसिन लेते हैं। तो अगर आप बोन ब्रोथ का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, अगर डेली बेसिस पे नहीं तो हर 2 से 3 दिनों के बाद, तो आप देखेंगे एक वाज़ेह फ़र्क देखेंगे आपकी हड्डियों में और पट्ठों में जो दर्दें होती हैं, जोड़ों के अंदर जो खिंचाव होते हैं, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जो तीसरी चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कैल्शियम, नंबर 2 मैंने आपको बताया कोलेजन के लिए, थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज़रूरी होता है आपके जो घुटने के इर्द गिर्द लगे हुए पट्ठे हैं उनकी सेहत के लिए। अच्छा, अब हमारे जो पट्ठे होते हैं इनकी सेहत के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी है, और मैग्नीशियम रिच जो सुपर फूड है वो है कद्दू के बीज, जिसे हम पंपकिन सीड्स कहते हैं। पंपकिन सीड्स को भी आपने रोस्ट करके इस्तेमाल करना है। रोस्ट करने के बाद आप इसको डायरेक्टली भी खा सकते हैं, आप इसे सैलड के साथ भी खा सकते हैं, और इसे आप सिंपली जिस तरह से हम स्नैक्स खाते हैं उस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो फोर्थ हमारे पास सुपर फूड है, वो है हल्दी वाला दूध। आप हल्दी का इस्तेमाल करें दूध के अंदर, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस के वो भी बीच में डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके घुटनों के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी जो इंक्रीज होगी। जब आपके घुटने आपस में टच हो जाते हैं, हड्डियां आपस में टच हो जाती हैं, उसके बाद जब आप मूवमेंट करते हैं तो इनमें से टक टक की आवाज़ें आती हैं। ये जो टक टक की आवाज़ है, ये दरअसल आपकी हड्डियों की आपस में रगड़ है। इनकी रगड़ की वजह से आपकी हड्डियों के बीच में चोट लगती है। ये जो चोट लगती है इसकी वजह से आपकी जोड़ों के बीच में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं। इनकी हीलिंग के लिए हाईली रिकमेंडेड होता है कि आपने हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करना है। और इसी टक टक की वजह से ही, इसी आपस में चोट लगने की वजह से, दोनों हड्डियों के आपस में रगड़ की वजह से ही जब ये चोट लगती है ना, जब ये छोटे छोटे जख्म होते हैं, इसी की वजह से ही हमारे घुटने सूज जाते हैं, घुटनों के ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है। और इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एक तो हल्दी वाला दूध है, दूसरी जो मेन जो मैं आपको 5 सुपर फूड्स बताई हैं, सेसमे सीड और बोन ब्रोथ, कद्दू के बीज और हल्दी वाला दूध, जो 5वीं हमारे पास बड़ी अहम सुपर फूड है वो है फ्लैक्स सीड्स। तो जो आपको चोट लगने की वजह से, घुटनों के अंदर एक चोट लगना है कि बाहर से कोई चोट लगी, एक होता है कि जब हम उठ के खड़े होकर वॉशरूम की तरफ गए, ये जो हड्डियां आपस में रगड़ी हैं, ये आपस में इनको चोट लगी है, जो छोटी छोटी चोट लगती है इसकी वजह से घुटने सूज जाते हैं।
अब इस सोजिश का इलाज बेहतरीन जो होता है ना, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, और उसमें सबसे टॉप पे आते हैं हमारे फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। अलसी के बीज दरअसल आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करते हैं। सो अलसी के बीज को जब आपने इस्तेमाल करना है, इनको भी आपने हल्का सा रोस्ट करना है, उसके बाद इसका पाउडर बनाना है, आधा चम्मच लेना है, और आप ये दही में डाल के ले सकते हैं, सैलेड के ऊपर छिड़क के ले सकते हैं। तो आम रोटी, अच्छा इवन इस पाउडर को आप पेड़े के साथ मिक्स करके रोटी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इजीली हजम हो जाएगा। लेकिन अगर इसे पीसे बगैर और डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो ये हजम होने में तंग करता है, इसमें मसला आ सकता है। तो ये 5 डिफरेंट फूड्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आपकी हड्डियों के अंदर, आपके जोड़ों के अंदर जो दर्दें होती हैं, खिंचाव होता है, या फिर घुटनों के बीच में जो ग्रीस कम होगी, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने जोड़ की प्रोटेक्शन करनी है। नॉर्मली जब हमारा जोड़ इस तरह से हिल रहा होता है तो हमारी ये जो चपनी वाली हड्डी है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये भी मूव कर रही होती है। तो कुछ लोग इसके ऊपर इस तरह की पट्टी चढ़ा के रखते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। जब आप इस तरह की पट्टी चढ़ाते हैं जिसके आगे सुराख नहीं होता, तो ये आपकी जो घुटने की चपनी वाली हड्डी है, इसको रोक देती है, इसको मूवमेंट नहीं होने देती। तो लोग इसके लिए इस तरह की पट्टियां चढ़ाते हैं, जो कि गलत है। ऐसी पट्टियां चढ़ाते हैं जिसके अंदर शेप बनी होती है लेकिन सुराख नहीं बना होता, ये भी गलत है। इस तरह की पट्टियां चढ़ाते हैं जिसके अंदर होल बना हुआ होता है इस तरह का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है, पत्थर की तरह हार्ड होती है, जो कि आपके घुटनों के अंदर और ज़्यादा कड़ाव कर देती है। जब भी आपने घुटनों के ऊपर पहनना है तो इस तरह की नी स्पोर्ट पहननी है, जिसके ऊपर एक तो होल बना हो, दूसरा ये स्ट्रेचेबल हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होगी तो एक तो साइज़ के इश्यूज़ नहीं आते हैं, और घुटने के ऊपर आराम से ये पहनी जा सकती है। और काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जब इसका इस्तेमाल किया है तो ही घुटनों के अंदर मूवमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिला है, और घुटनों की दर्दें भी काफ़ी हद तक कम हुई हैं। अगर आपको इस तरह के नी ब्रेस चाहिए और आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको आपने सिर्फ तब लगाना है जब आपने मूवमेंट करनी है, जब आपने चलना फिरना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने इस तरह की नी ब्रेस खरीद ली है और जब आप रात को सो रहे हैं तो सोने से पहले इस तरह की नी ब्रेस अपने घुटने पे चढ़ा के आप सो गए हैं, तो अगले दिन आपको और ज़्यादा सोजिश पड़ जाएगी। लेकिन जब भी आप सो के उठें, अब आप बिस्तर से उतरने लगें, अपने घुटनों के ऊपर इस तरह की ब्रेस चढ़ाएं और मूवमेंट करें। लेकिन जैसे ही बैठ गए तो जो इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रिप्स लगी होती हैं, इनको आपने ओपन कर देना है, इनको खोल के फिर बैठ जाना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल करना है जब आपने मूवमेंट करनी है। ये आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर को कम करेगा, जो कि हड्डियों को आपस में रगड़ने देता है। प्रेशर अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हड्डियाँ आपस में रगड़ेंगी, और जितना प्रेशर कम होगा हड्डियों के अंदर हीलिंग होगी, रगड़ कम होगी, चोट कम लगेगी, आपके घुटने जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे घुटनों के आर्थराइटिस का इलाज बिना मेडिसिन, बिना सर्जरी, सिर्फ और सिर्फ थेरेपी की मदद से किया जाता है।